जय हिंद दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं मध्य प्रदेश प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड यानी कि MPOAPM कांस्टेबल भर्ती 2021 के बारे में, जिसके बारे में रिसेंटली यहां पर आपकी कंप्लीट रूल बुक जारी कर दी गई है और जो आपके फॉर्म फिलअप करने की डेट है वो भी थोड़ा आगे बढ़ा दी है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, मैं आपको इसके बारे में कंप्लीट जानकारी देने वाला हूँ। और जो भी आपके मन में डाउट है वैकेंसी को लेकर के और जो आपकी क्वालिफिकेशन है उसको लेकर के, हाइट को लेकर के, ये सभी आपके इस वीडियो के अंदर क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। अब दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा अनअकैडमी के बारे में, जो कि इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। और यहाँ पर दोस्तों आप अनअकैडमी को ज्वाइन करके इसके प्लस फीचर्स का फायदा उठा सकते हो, जिसमें कि आपको लाइव क्लासेस दी जाएगी इंडिया के टॉप एंड बेस्ट एजुकेटर के माध्यम से घर बैठे। अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल कोर्सेस मिलेगा। और जो आप यहाँ पर अन्य फीचर देख पा रहे हो, इन सभी फीचर्स का फायदा आपको अनअकैडमी प्लस के साथ मिल जाएगा। तो अगर आपको अनअकैडमी को ज्वाइन करना है तो आप मेरे कोड ज्ञानदेव होस्ट का इस्तेमाल कर लीजिए। इसको इस्तेमाल करने पर आपको तुरंत 10% की छूट मिल जाएगी। इसी के साथ दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अनअकैडमी यहां पर लेकर के आया है पैंथर बैच, जो कि एनडीए बैच कोर्स है फॉर 2021। इसमें यहां पर जो आपकी क्लासेस रहेगी वो आपकी 90 डेज की होने वाली है, जो कि 29 दिसंबर 2020 से स्टार्ट होकर के 30 मार्च 2021 तक चलने वाली है। और आपको इन बेस्ट एजुकेटर के माध्यम से सब्जेक्ट वाइज प्रिपरेशन कराई जाएगी। इसी के साथ दोस्तों यहाँ पर अनअकैडमी आपके लिए अचीवर्स बैच भी लेकर के आया है, जिसमें कि एनडीए कंप्लीट बैच कोर्स फॉर 2021। ये भी आपकी 90 डेज तक चलने वाली है और ये आपकी 23 दिसंबर 2020 से स्टार्ट होकर के 23 मार्च 2021 तक चलने वाली है। किस सब्जेक्ट की प्रिपरेशन आपको किस एजुकेटर के द्वारा कराई जाएगी उसकी जानकारी आप यहाँ पर देख सकते हो। तो दोस्तों अगर आप एनडीए, एयरफोर्स, ग्रुप एक्स एंड वाई, नेवी का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो तो आप यहाँ पर 12 मंथ का प्लान 8,000 रुपए में ले पाओगे। बट अगर आप मेरे कोड ज्ञानदेव होस्ट का इस्तेमाल करोगे तो आपको तुरंत 10% की छूट मिल जाएगी और वो आपको सभी प्लान के अंदर दी जाएगी 10% की छूट। तो इसको ज्वाइन करने से पहले आपको मेरे कोड ज्ञानदेव होस्ट का इस्तेमाल कर लेना है। इसी के साथ दोस्तों अगर आप अपनी प्रिपरेशन और भी बेहतर करना चाहते हो और वो भी फ्री में, तो आपको क्या करना है, आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना है। वहां पर आपको अपना गोल एनडीए एयरफोर्स सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको टेस्ट सेक्शन में जाना है और फिर आपको ज्वाइन क्विज के ऊपर क्लिक करके मेरी क्विज आईडी डाल करके क्विज के अंदर ज्वाइन हो जाना है। इसमें आप यहां पर अपनी प्रिपरेशन को बेहतर कर सकते हो और इसके लिए आपको कोई चार्ज भी पे करने की आवश्यकता नहीं है। ये पूरी तरीके से फ्री है। तो जल्दी से जाइए अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। इसके अलावा जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक्स दिए हैं उनका इस्तेमाल करके आज ही इन बैच को ज्वाइन कर लीजिए। दोस्तों जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हो, आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है, आप यहां पर देख सकते हैं ऑनलाइन फॉर्म कांस्टेबल, और यहां पर एडवर्टाइजमेंट भी दिया है और रूल बुक भी। तो जैसे ही आप रूल बुक के ऊपर क्लिक करते हो तो आपके सामने यहां पर पीडीएफ आ जाएगा। तो सबसे पहले जो आपकी इंपोर्टेंट डेट्स है उसकी बात कर लेते हैं। तो आप लोग अब इस फॉर्म को 31 दिसंबर 2020 से लेकर के 14 जनवरी 2021 तक अप्लाई कर पाओगे। पहले यहां पर जो आपकी फॉर्म फिलअप की स्टार्ट डेट थी वो आपकी 24 दिसंबर 2020 थी और 7 जनवरी 2021 तक आपको फॉर्म फिलअप करने के लिए बोला गया था। बट अब ये बढ़ा करके 31 दिसंबर 2020 कर दी गई है और आप लोग यहां पर 14 जनवरी 2021 तक अप्लाई कर पाओगे। साथ ही यहां पर जो आपकी फॉर्म के अंदर एडिट करने की डेट है वो भी आपकी 19 जनवरी 2021 तक कर दी गई है। फिर यहां पर दोस्तों बात आती है आपकी एप्लीकेशन फीस की, तो उसके बारे में बात बाद में करेंगे। पहले आप यहां पर जो परीक्षा का दिनांक व दिन है वो भी देख लीजिए। आपका जो एग्जाम डेट यहां पर तय किया गया है वो आपका 6 मार्च 2021 से प्रारंभ, यानी कि 6 मार्च 2021 से आपके एग्जाम शुरू हो जाएंगे। फिर यहां पर जो आपकी एप्लीकेशन फीसेस के बारे में बात करें तो अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिए 2 प्रश्न पत्र के लिए यहां पर 700 रुपए एप्लीकेशन फीस है और 1 प्रश्न पत्र के लिए 500 रुपए एप्लीकेशन फीस है। विभागीय शुल्क व्यय में यहां पर 100 रुपए है और कुल यहां पर आपका 800 रुपए है। बेसिकली ये आपका विभागीय शुल्क अतिरिक्त लगेगा 100 रुपए, जो कि कुल मिलाकर के 800 रुपए फीस हो जाती है। फिर यहाँ पर जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और जो अन्य कैटेगरी है केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासियों के लिए, ये यहाँ पर 2 प्रश्न पत्र के लिए 350 रुपए एप्लीकेशन फीस है और 1 पेपर के लिए 250 रुपए एप्लीकेशन फीस है। और जो विभागीय शुल्क है वो इनके लिए 50 रुपए लगेगा, यानी कि यहाँ पर 2 पेपर के लिए इन कैटेगरी को 400 रुपए फीस पे करनी है टोटल और 1 प्रश्न पत्र के लिए 300 रुपए फीस पे करनी होगी। इसके अलावा यहाँ पर बोला
बोला गया कि ऑनलाइन आवेदन कियोस्क के माध्यम से ऑनलाइन भरने वाले अभ्यर्थियों हेतु यहाँ पर 60 रुपए अलग से आपको चार्ज देना होगा। इसके अतिरिक्त रजिस्टर्ड सिटीजन यूजर के माध्यम से लॉगिन कर फॉर्म भरने पर आपको 20 रुपए पोर्टल चार्ज देना होगा। तो ये जानकारी आपने जो फीस की है वो कंफर्म कर ली है। इसके अलावा जो आपकी एग्जाम डेट है यहाँ पर आपको पूरी टाइम टेबल बता दी गई है। जो आपकी प्रथम पाली है ये आपकी 7 बजे से 8 बजे तक रहेगी। इसमें जो आपके टाइमिंग है वो 8:30 बजे से लेकर के 9 बजे तक होगा। यहाँ पर 10 मिनट आपको दिए जाएंगे इसके लिए। फिर यहाँ पर दोस्तों आपका जो उत्तर अंकित करने का समय है वो आपका बेसिकली 9 से 11 बजे का होने वाला है, यानी कि आपको एग्जाम के लिए 2 घंटे का समय दिया जाएगा। आपको अलग अलग जो आपका टाइप है उसमें बताया कि रिपोर्टिंग के लिए ये समय रहेगा, जो आपके पेपर के अंदर निर्देश है वो पढ़ने के लिए आपको 10 मिनट दिए जाएंगे। फिर आपको अपना पेपर करने के लिए एग्जैक्टली पूरे 2 घंटे दिए जाएंगे। जो सेकंड शिफ्ट है उसके बारे में भी यहाँ पर सेम जानकारी अप्लाई की जाएगी। फिर दोस्तों यहाँ पर नीचे आते और जानते आपके इसके अन्य जानकारी के बारे में। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर हम बात करते हैं इसकी जो वैकेंसी डिटेल है उसके बारे में। आप यहाँ पर देख लीजिए कि रेडियो कांस्टेबल के लिए किस कैटेगरी में कितने पद निकाले, अदर देन रेडियो के अंदर कितने पद है, टोटल आपके 4000 पद निकाले गए। तो आपको पहले से ही जानकारी मालूम हो चुकी है। इसके अलावा अब ये जो आपकी क्वालिफिकेशन है उसके बारे में बात कर लेते हैं कि इसमें आपकी क्या क्वालिफिकेशन पर अप्लाई किया जाएगा। तो बेसिकली पहले तो आप यहाँ पर जो आपका पे स्केल है यानी कि सैलरी आपको क्या दी जाएगी, तो आरक्षक जीडी की पोस्ट पर आपको 19,500 रुपये से लेकर 62,000 रुपये सैलरी दी जाएगी। और आरक्षक रेडियो के लिए यानी कि कांस्टेबल रेडियो के लिए आपको 19,500 रुपये, बेसिकली सेम ही सैलरी आपको इसके ऊपर भी दी जाएगी। फिर दोस्तों जो आपकी एज लिमिट है वो यहाँ पर आपकी 18 से 33 साल के बीच रखी गई है, और जो कि आपको पहले ही एज लिमिट के बारे में तो जानकारी दे दी गई थी। फिर यहाँ पर जो आपका एक सवाल ये आता है कि क्या इसमें अदर स्टेट के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो आपकी नागरिकता है वह अस्थायी निवासी के संबंध में कुछ पॉइंट है उसको रीड कर लेते हैं। पद पर नियुक्ति के लिए उम्मीदवार को भारत का नागरिक होना चाहिए। किसी ऐसे उम्मीदवार को जिसके मामले में पात्रता का प्रमाण पत्र आवश्यक हो, इस बात के अध्ययन अंतिम रूप से नियुक्त किया जा सकेगा कि राज्य शासन द्वारा उसके पक्ष में आवश्यक प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाए। ऐसे अभ्यर्थी जो मध्य प्रदेश के स्थायी निवासी नहीं है, सिर्फ अनारक्षित ओपन के अंतर्गत रिक्त पदों हेतु ही अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। ऐसे आवेदकों को आरक्षण अथवा आयु सीमा में कोई छूट का भी लाभ नहीं मिलेगा तथा उनकी आयु सीमा 1 अगस्त 2020 को न्यूनतम 18 वर्ष और मैक्सिमम 33 वर्ष होनी चाहिए। बेसिकली एक अच्छी खबर है कि इसमें आप अन्य स्टेट से अप्लाई कर सकते हो। बट सबसे महत्वपूर्ण जानकारी अब आपके सामने आती है 1.4.5 के अंदर, जो कि अभ्यर्थियों का मध्य प्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है। अब ये क्या है दोस्तों, ये आप सबसे पहले जान लीजिए, क्योंकि अगर आप इसमें अन्य स्टेट से कहीं से भी अप्लाई करना चाहते हैं तो आप अभी मध्य प्रदेश का कोई भी डिस्ट्रिक्ट जो रोजगार कार्यालय है वहां पर अपना रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। अगर आपके पास ये नहीं होगा तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते, इसलिए आपको अभी वहां पर किसी भी डिस्ट्रिक्ट रोजगार कार्यालय में ये करा लेना है और फिर आप इसमें अप्लाई कर सकते हो जब आपके फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो जाएंगे। इसके अलावा जो आपका एग्जाम पैटर्न है वो यहाँ पर आपको दिया गया है, बट मैं आपको एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस के बारे में एक अलग से वीडियो बना करके जानकारी देने वाला हूं। अब दोस्तों यहाँ पर जो आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यानी कि शैक्षणिक योग्यता है उसके बारे में बात कर लेते हैं, जो कि यहाँ पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अंदर दी गई है। तो जो आपकी कांस्टेबल जीडी की पोस्ट है इस पर अप्लाई करने के लिए यहाँ पर जो आपकी एक कैटेगरी है जिनके आप नाम आप ऊपर देख पा रहे हो, इसमें इनसे 10+2 प्रणाली के अंतर्गत 10वीं कक्षा की परीक्षा अथवा हायर सेकेंडरी अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण। बेसिकली यहाँ पर दोस्तों आपसे 10वीं की क्वालिफिकेशन मांगी कि 10+2 प्रणाली के अंतर्गत 10वीं कक्षा की परीक्षा अथवा हायर सेकेंडरी अथवा समकक्ष, यानी कि अगर आप 10वीं पास है तो आप तब भी अप्लाई कर सकते हो और अगर आप 12वीं पास है तो आप तब भी अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा जो ये वाली कैटेगरी है अनुसूचित जनजाति हेतु शैक्षणिक अर्हता है, इनके लिए अगर आप 8वीं पास भी है तो आप इसमें तब भी अप्लाई कर पाएंगे। बेसिकली क्वालिफिकेशन का भी कैटेगरी वाइज यहाँ पर रखा है, उनको छूट दी गई है जो कि SC/ST कैंडिडेट है, ST कैंडिडेट है और जो यहाँ पर अनारक्षित यानी कि UR और जो अनुसूचित जाति है तथा अन्य पिछड़ा वर्ग है, इनको यहाँ पर 10वीं या 12वीं होने पर अप्लाई करने का मौका दिया गया है। जो आपकी कांस्टेबल रेडियो की पोस्ट है इस पर बोला है कि इस पद के लिए उम्मीदवार को 10+2 प्रणाली के अंतर्गत 12वीं कक्षा पास होना चाहिए, यानी कि इस पर सिर्फ 12वीं पास कैंडिडेट ही अप्लाई कर पाएंगे। कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय भारत सरकार द्वारा संचालित राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद NCVT राज्य व्यावसायिक या फिर SCVT से मान्यता प्राप्त ITI के 2 वर्षीय पाठ्यक्रम, यानी कि इसमें जो आपकी कांस्टेबल
कांस्टेबल रेडियो की पोस्ट है 12वीं की योग्यता तो मांगी ही है, साथ ही यहाँ पर दोस्तों आपसे ITI की योग्यता भी मांगी है, जो कि आपकी यहाँ पर इनमें से किसी एक डिसिप्लिन के अंदर होनी चाहिए, जो कि यहाँ पर डिसिप्लिन आपके मेंशन किए गए हैं। अगर इनमें नहीं है तो आपको यहाँ पर MHRD IICTE से आपके पास इनमें किसी एक डिसिप्लिन में ये वाली क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, जो कि यहाँ पर बेसिकली डिप्लोमा दिया गया है। अथवा आपको बोला कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय यानी कि MHRD से आपके पास इनमें से किसी एक उसमें 4 ईयर डिग्री होनी चाहिए। तो बेसिकली आपको काफ़ी सारे ऑप्शन दिए गए हैं। साथ ही कंप्यूटर पर हिंदी एवं अंग्रेजी टाइपिंग का ज्ञान होना चाहिए आपको, जो आपकी हिंदी एंड अंग्रेजी है बेसिकली है कि या तो हिंदी या फिर इंग्लिश, इसकी जो आपको नॉलेज है वो भी होनी चाहिए। तो बेसिकली आपको यहाँ पर क्लियर हो गया कि आपको कांस्टेबल GD की पोस्ट पर जो ये वाली कैटेगरी है इनके लिए 10वीं या फिर 12वीं पास है तो आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आपकी अनुसूचित जनजाति कैटेगरी है तो आप 8वीं पास पर भी अप्लाई कर सकते हो। जो आपकी कांस्टेबल GD की रेडियो की पोस्ट है इस पर आपसे 12वीं पास की योग्यता, साथ ही यहाँ पर आपसे ITI की योग्यता मांगी या फिर डिप्लोमा मांगा, जो कि यहाँ पर आपको विकल्प दिए गए हैं। अगर आपके पास अभी आपका एक सवाल ये भी आएगा कि सर मेरे पास 10वीं है और ITI है तो क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ, तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी है। इन्होंने आपको सिंपली और सीधे शब्दों में बोला है कि 10+2 प्रणाली के अंतर्गत 12वीं कक्षा पास होना चाहिए, यानी कि 12वीं पास आपका होना जरूरी है। नहीं तो आप यहाँ पर ये अगर ऐसा होता 10वीं लिखते जैसा कि इन्होंने ऊपर लिखा है कि 10वीं कक्षा की परीक्षा, बट यहाँ पर इन्होंने 12वीं लिखा है। इसका मतलब ये है कि आपका 12वीं और इनमें से कोई एक क्वालिफिकेशन होनी जरूरी है। अभी आपने जानकारी जान ली है। अभी जो आपकी फिजिकल एलिजिबिलिटी है उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों न्यूनतम शारीरिक अर्हता की बात करें तो आरक्षक GD यानी कि जो आपकी कांस्टेबल GD की पोस्ट है इसमें जो आपकी ये वाली कैटेगरी है जिनके नाम आप यहाँ पर देख पा रहे हो, इसमें मेल के लिए हाइट 168 सेंटीमीटर मिनिमम होनी चाहिए और जो सीना है वो 81 बिना फुलाई और 86 फुला करके हो जाना चाहिए, जिसमें कि 5 सेंटीमीटर का फुलाव जरूरी है। फीमेल की जो हाइट है वो कम से कम 155 सेंटीमीटर होनी चाहिए और जो चेस्ट की माप है वो इनके ऊपर लागू नहीं होती। आरक्षक यानी कि कांस्टेबल GD की जो अनुसूचित जनजाति की पोस्ट कैटेगरी है उनमें मेल कैंडिडेट से हाइट कम से कम 160 सेंटीमीटर मांगी है, महिला के लिए 155 ही है और जो चेस्ट है उसमें 76 सेंटीमीटर और फुला करके 81 सेंटीमीटर हो जानी चाहिए। और यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया कि 5 सेंटीमीटर का फुलाव जरूरी है। बेसिकली यहाँ पर इनको काफ़ी अच्छी SC को जो छूट है जो क्वालिफिकेशन की भी और जो आपकी फिजिकल एजुकेशन है फिजिकल एलिजिबिलिटी है उसकी भी काफ़ी दी गई है जनरल OBC और अन्य कैटेगरी के मुकाबले। फिर यहाँ पर आपने जानकारी तो जान ली है, आपकी क्वालिफिकेशन की जानकारी हो गई है। अभी बात करते हैं आपके रेस के बारे में। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आपकी तालिका B के अंदर आपको जानकारी डिस्ट्रिक्ट वाइज दी गई है, ये भी आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों शारीरिक प्रवीणता टेस्ट में आपको बोला है कि शारीरिक प्रवीणता परीक्षा 3 विधाओं 800 मीटर दौड़, गोला फेंक एवं लंबी कूद में संपन्न की जाएगी, यानी कि आपकी 3 फेज के अंदर ये होगी। शारीरिक प्रवीणता परीक्षा के लिए कोई अंक नहीं दिए जाएंगे, यह केवल क्वालिफाइंग होगी, यानी कि इसमें आपको सिर्फ क्वालिफाई होना है। तो जो आपकी कांस्टेबल GD की पोस्ट है इसमें यहाँ पर दोस्तों 800 मीटर दौड़ में सफल होने हेतु समय सीमा यहाँ पर आपको 2 मिनट 45 सेकंड दी जाएगी। जो गोला फेंक है इसमें सफल होने के लिए आपको 19 फीट, गोले का वजन आपका 7.260 किलोग्राम रहेगा और लंबी कूद में सफल होने के लिए आपको 13 फीट की कूद लगानी होगी। जो आरक्षक GD की पोस्ट है इसमें महिला फीमेल यानी कि फीमेल और होमगार्ड के लिए जो 800 मीटर दौड़ के लिए समय दिया गया है वो 4 मिनट है। गोला फेंक में 15 फीट का गोला तक फेंकना होगा और वजन आपका 4 किलोग्राम रहेगा। लंबी कूद 10 फीट की रहेगी। जो आपके एक्स सर्विसमैन है और होमगार्ड सैनिक है उसके लिए भी यहाँ पर जानकारी अलग से दी गई है, जो कि आप यहाँ से देख सकते हैं। फिर जो आपकी कांस्टेबल रेडियो की पोस्ट है इस पर आपकी जो 800 मीटर की दौड़ है आरक्षक रेडियो समस्त श्रेणी के पुरुष उम्मीदवार यानी कि सभी कैटेगरी इसमें इंक्लूड की गई है, इनको 2 मिनट 45 सेकंड का समय दिया जाएगा। 19 फीट इनको गोला फेंकना होगा, वजन आपका ये रहेगा और 12 फीट आपको लंबी कूद लगानी होगी। आरक्षक रेडियो समस्त श्रेणी की महिला उम्मीदवार इनके लिए 4 मिनट का समय रहेगा 800 मीटर की दौड़ पूरी करने के लिए। गोला आपको 15 फीट फेंकना होगा और वजन 4 किलोग्राम होने वाला है। 10 फीट यहाँ पर आपकी लंबी कूद रहेगी। इसके अलावा यहाँ पर आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए जो कि आपको यहाँ पर रीड कर लेने हैं। ये आपके लिए रीड करना बहुत ही आवश्यक है और ये मैंने इसी वीडियो के अंदर इसलिए बता दिया क्योंकि इसका जानना आपका बहुत ही जरूरी था। जो एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस की वीडियो होगी उसमें भी मैं आपको एग्जाम पैटर्न एंड इसके बारे में जानकारी देने वाला हूं। तो दोस्तों ये हुई आपकी
मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल जीडी एंड रेडियो पोस्ट की पूरी जानकारी। आई होप ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आई है तो आप इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। इसके अलावा अगर आपको कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड इस वीडियो के लास्ट में एक बार फिर से मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और साथ ही साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदेव होस्ट को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को ऑन कर ले, ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। जय हिंद दोस्तों।